अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। ये जो है अटेंडेंस मार्क कीजिएगा, जो बच्चे एब्सेंट हैं वो इनकी एक लिस्ट बच्चे हैं। जी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं अटेंडेंस मार्कर। मैम जी अभी एंटर तो नहीं है, अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुआ है, जस्ट 2 मिनट तो दें, 2-3 मिनट। हमारा नेट अच्छा इश्यू पता नहीं क्यों नहीं हुआ। 5 मिनट्स हो गए, लेक्चर स्टार्ट हो गया। यस मैम। अच्छा अपनी माइक सब म्यूट कर लें, अब कोई बात ना करो। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है, हमारे सब्जेक्ट का नाम है थ्योरी ऑफ ऑटोमेट। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट है जो कि हमारे कोर कोर्सेज में शामिल है। ठीक है, हमारी डिग्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स है ये। तो इसको बहुत इजी और इंटरेस्टिंग कोर्स है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा अटेंशन से पढ़ेंगे और थोड़ी इसकी प्रैक्टिस में रहेंगे तो ये बहुत अच्छा और समझ में आने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप लोग लेक्चर स्किप कर देंगे और बीच में आप लोग कहेंगे कि फिर हमें समझ आएगा, तो इस तरह समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसके जो टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर आप लोग एक टॉपिक स्किप कर देंगे तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उससे अफेक्ट होगा। तो आप लोगों ने लेक्चर्स मिस नहीं करने, साथ साथ लेक्चर्स लेने हैं। और ये प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन कोर्स है कि इसकी प्रैक्टिस जो भी हम करेंगे, भी तो आज का जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। इसके बाद जो भी इसका काम होगा, साथ साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी समझ भी आएगी और आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। लेकिन अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों की कोर्स कंटेंट है, आप लोगों को आई होप कि मिल गई होगी। इसमें सारे टॉपिक्स जो हैं वो मेंशन है। ये जो आप लोगों का रिसर्च वीक वाला जो टॉपिक्स हैं, इसमें आप लोगों ने जो आपने सेंड करनी है जी कोर्स कंटेंट कोई नहीं मिला हमें, आपने सेंड करनी है। ठीक है, मैं सेंड कर दूँ, मैं सेंड कर दूँ। तो इसमें जो है 2 वीक्स के बाद जो एक आपका जो है काम रिसर्च वीक वाला, इसमें जो टॉपिक्स होंगे वो आप लोगों ने खुद से स्टडी करने हैं। डिफरेंट लाइब्रेरी से बुक इशू करवा के या लाइब्रेरी में बैठ कर या इंटरनेट की हेल्प लेकर इसको आप लोगों ने खुद कवर करना है। और इस पे असाइनमेंट जो होगी मुझे नेक्स्ट वीक में सबमिट करवानी है। ठीक है, और इसकी जो बुक्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये 2 बुक्स हैं हमारे पास। फर्स्ट बुक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑटोमेटा थ्योरी लैंग्वेज एंड कंपटीशन। एंड सेकंड बुक जो है हमारे पास वो हम इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एंड थ्योरी ऑफ कंपटीशन, फोर्थ एडिशन है इसका। सॉफ्ट फॉर्म में मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो बुक इट्स अप टू यू। ठीक है, साथ साथ बुक की भी स्टडी करना इम्पोर्टेंट है ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका लेक्चर है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की। सबसे पहले थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा होता क्या है, व्हाट इज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ऑटोमेटा जो है वर्ड जो निकला है वो ऑटोमेटिक से निकला है। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक चीजें जो होती हैं जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती, जो खुद वर्क करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हमने ऑटोमेटिक थ्योरी यानी ऑटोमेटिक मशीन्स के बारे में डिस्कस करना है कि ऐसी मशीन्स जो बाय सेल्फ वर्क करती हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है, किसी चीज पे उनको किसी की हेल्प से नहीं वो चलती, उनका सारा जो काम है वो बाय सेल्फ होता है। ठीक है, लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे एटीएम मशीन है। ठीक है, वो बैंक से कनेक्टेड होती है लेकिन बाय सेल्फ वर्क करती है। कोई भी पर्सन किसी भी वक्त जाके वहां से अपनी विड्रॉ कैश करवा सकता है, कोई भी ट्रांसफर कर सकता है। तो वहां पे कोई भी ह्यूमन जो है या इंसान, कोई भी लोग जो उसको हैंडल नहीं कर रहे होते। ठीक है, बैकएंड पे बेशक वो बैंक से कनेक्टेड होती है, उसमें वो सारा कुछ सिस्टम चल रहा होता है, लेकिन एट द पॉइंट जब आप लोगों ने इससे काम लेना होता है तो वहां पे कोई भी इंसान कोई भी हेल्प के लिए नहीं होता, वो मशीन ऑटोमेटिकली वर्क कर रही होती है। ठीक है, क्योंकि उसको इस तरह प्रोग्राम किया गया होता है, उसको इस तरह काम उसको किया गया होता है कि वो अपना जो काम है वो सारा बाय सेल्फ कर रही होती है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में भी हमने कुछ इस तरह की मशीन्स बनानी है अपनी
लॉजिक्स और अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स के लिहाज से कि जो हमारी मशीन जिस तरह हम उसको वर्क करवाना चाह रहे हैं, जो लॉजिक्स देना चाह रहे हैं, वो उस तरह वर्क करे। इसमें डिफरेंट स्टेट्स होती हैं कि अच्छा इस स्टेट पे हम क्या इनपुट देंगे। देखें कंप्यूटर किस तरह वर्क करता है। कंप्यूटर जो है उसमें हम इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होती है, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि हमारी कंप्यूटेशन थ्योरी में जो वर्क करती है कि विदाउट इनपुट कभी भी जो चीज हम अगर हम अपने सिस्टम को कुछ इनपुट देंगे तो वो प्रोसेसिंग होगी और फिर हमें आउटपुट देगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क। तो इसी तरह हमने जो मशीन्स हैं उसको इस तरह डिजाइन करना है कि हम इस तरह की अगर अपनी लॉजिक के लिहाज से इनपुट दें तो वो आउटपुट है। देखें अगर एटीएम मशीन है तो उन्होंने इसको इस तरह डिजाइन किया हुआ है कि अगर हम उसमें अपने एटीएम कार्ड डालते हैं तो हमने ट्रांसफर का क्लिक किया है तो वो ट्रांसफर हमारे अमाउंट को करता है, अगर हम विड्रॉ करते हैं तो वो हमारी विड्रॉ करता है। तो उन्होंने उस मशीन को इस तरह से डिजाइन किया गया, ठीक है। तो इसी तरह थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हमें डिफरेंट मशीन्स को डिजाइन करना होता है। इसकी जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं, स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइस और मशीन, कि हमने डिफरेंट मशीन्स की स्टडी करनी है, उनकी एब्स्ट्रैक्ट को यानी उनकी वर्किंग को, उसकी लॉजिक्स को इस तरह से स्टडी करनी है कि वो किस तरह वर्क करती हैं। डिवाइसेस हो गई या मशीन्स हो गई, इसको मशीन भी बोल सकते हैं। तो हमने इस ऐसी मशीन के बारे में स्टडी करना है कि वो उनकी वर्किंग किस तरह होगी, क्या इनपुट देंगे तो वो किस तरह का रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये इसी तरह जिस तरह एक ह्यूमन है, अगर मैं किसी इंसान से गुस्से से बात कर रही हूँ तो उसका रिएक्ट आगे से क्या होगा, अगर मैं उससे हैप्पीली बात करें तो उसका क्या रिएक्ट होगा। इसी तरह मशीन है, हम उसको किस तरह की इनपुट देते हैं तो उस तरह की हमारे पास आउटपुट आती है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो ऑटोमेशन इसमें है कि एन एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, अ डिवाइस नीड नॉट इवन बाय फिजिकल हार्डवेयर। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एटीएम में किसी ह्यूमन की हमें जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद वर्क करती है, तो इसमें भी हमें किसी भी फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली वर्क कर रही होती है, ठीक है। हमने उसको डिजाइन ही इस तरह किया होता है कि हमें उसे किसी चीज की हेल्प की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो खुद ब खुद वर्क कर रही होती है। A fundamental question is computer science find out what different models of machine can and cannot do, कि कौन से जो मॉडल है डिफरेंट मशीन्स के वो वर्क करते हैं या क्या नहीं करते हो। हमने डिफरेंट इस तरह के मॉडल्स तैयार करने हैं कि उसमें वो किस तरह की वर्किंग होती है, ठीक है। और इसमें हम थोड़ी सी कंप्यूटेशन थ्योरी पढ़ेंगे कि क्या है उसकी उसके पीछे लॉजिक्स क्या है, उसकी कैसे वर्किंग होती है क्या है, और उसमें कंप्यूटेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ठीक है, कि वो कितनी मशीन हमारी कॉम्प्लेक्स है और किस हद से हमें अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है और किस हद तक हमें रिजल्ट अच्छा देती है, ठीक है। थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। एलन ट्यूरिंग जो है, ये ट्यूरिंग मशीन का एक टॉपिक होगा जो हमारा इस कोर कोर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलन ट्यूरिंग जो है वो साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले जो मॉडर्न कंप्यूटर साइंस उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो इंग्लिश मैथमेटिशियन था। उसने किया था एब्स्ट्रैक्ट मशीन के बारे में स्टडी, जिसको कहते हैं ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। उसने अपने नेम पे ही उस मशीन का नाम रखा था ट्यूरिंग मशीन। इवन बिफोर कंप्यूटर एग्जिस्ट, जब कंप्यूटर एग्जिस्ट भी नहीं करते थे उससे पहले उसने उस मशीन के बारे में स्टडी किया था। ऑब्वियसली कंप्यूटर से पहले कोई ना कोई ऐसे सिस्टम या कुछ ऐसी मशीन या कुछ ऐसी चीजें होंगी जब उसने इस चीज को स्टडी किया था, ठीक है। तब उसने के इसके बारे में स्टडी किया था कि इस तरह की भी मशीन हो सकती है जो कि बाय सेल्फ काम करती है, ठीक है। अच्छा, इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिहाज से 1930s में स्टडी किया था एलन ट्यूरिंग ने, जो कि ट्यूरिंग मशीन के बारे में था, ठीक है। उसने हार्टिंग प्रॉब्लम, डिसेबिलिटी और हार्टिंग प्रॉब्लम, इसको हम ट्यूरिंग मशीन में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आज के लेक्चर में थोड़ा ओवरव्यू सारा दे रही हूँ, जो हमने पूरे अपने जो कवर करने हैं लेक्चर और जो चीजें आगे डिस्कस करेंगे वो इसका सारा सम अप है आज का। 1940 से 1950s में फिनिट ऑटोमेटा, ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम वेरी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, जो कि फिनिट ऑटोमेटा मशीन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसके बारे में नॉम चॉम्स्की, जिसने इसको एक साइंटिस्ट था प्रपोज किया था, जिसने चॉम्स्की हायरार्की, ये एक फॉर्मल डिफरेंट लैंग्वेजेस पे डिपेंड करती है कि हमने किस तरह इसकी अपनी जो फिनिट ऑटोमेटा बनाना है, यानी एक मशीन बनानी है। फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है ना, उसमें ये होता है कि उसकी जो ऑटोमेशन है वो फाइनाइट है, अनफाइनाइट नहीं है, ठीक है।
तो हम इसमें जितनी भी मशीन बनाएंगे वो फाइनाइट पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, कि उसमें फाइनाइट हम इनपुट दे सकते हैं। इनफाइनाइट के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ये वाली इन्होंने स्टडी की थी, उन्होंने फाइनाइट ऑटोमेटा की थी 1969 में। कुक इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें उन्होंने एनपी हार्ट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था। ये भी हमारी एक जो है टॉपिक है, एनपी हार्ट, जो कि इंट्रोड्यूस करवाया था कुक ने, ठीक है। इनट्रेस्टेबल प्रॉब्लम थी ये, इसको भी हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसका क्या सोल्यूशन था। 1917 में मॉडर्न कंप्यूटर साइंस में कंपाइलर्स, कंप्यूटेशनल एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी इवॉल्व हो गई थी। उसमें आप लोगों ने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का इसमें भी कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, जिसमें हम पूरा एक सॉफ्टवेयर जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो किस तरह डेवलप करते हैं। कंपाइलर यानी जो हमने, जैसे आप लोग डिफरेंट कंपाइलर यूज भी करते हैं, वो किस तरह कंस्ट्रक्ट होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल स्टडी है वो हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं इस कोर्स के लिहाज से जो थ्रू इस कोर्स में चलेंगे उनको डिस्कस करते हैं। लैंग्वेजेस एंड ग्रामर। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज जो हम बोलते हैं वो लैंग्वेज है, ठीक है। जिस चीज में हम लिखते हैं वो लैंग्वेज है। हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज है, उर्दू में बात करते हैं हम, इंग्लिश में, पंजाबी में। तो लैंग्वेज हमारे पास मशीन को डेवलप करने के लिए भी कुछ लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है। इस तरह हमारा कंप्यूटर है, उसकी अपनी एक बाइनरी लैंग्वेज है, वो उसी को इंट्रोड्यूस अंडरस्टैंड करता है। हम कोई भी इनपुट दें, कोई भी आउटपुट आए, लेकिन वो क्या कन्वर्जन जो इसको होती है बाइनरी में, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है वो बाइनरी में है। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की भी हमने ये देखनी है कि किस तरह लैंग्वेज है। लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंस ऑफ फाइनाइट लेंथ, ऑल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ फाइनाइट अल्फाबेट ऑफ सिंबल। ये बहुत सारे सेंटेंस का जो कलेक्शन है उसको मिला के हम एक लेंथ क्रिएट करते हैं, जिससे हमारे पास एक मीनिंगफुल जो है अल्फाबेट इन सिंबल्स बन जाते हैं, जो कि हमारे पास अंडरस्टैंड एबल होता है कि हम इसको क्या, वो हमारी लैंग्वेज होती है जिससे हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। ग्रामर क्या है? ग्रामर कैन बी रिगार्डेड एज अ डिवाइस दैट इमीडिएट्स द सेंटेंस ऑफ अ लैंग्वेज, नथिंग मोर नथिंग लेस। कि जो ग्रामर क्या है, जो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस से मिला के अपने सेंटेंस को समझने के लिए उस डिवाइस को, जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, जो मशीन हम बना रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ग्रामर यानी एक रूल्स बनाने होते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप C++ में कोडिंग करते हैं, उसमें आप लोग डिफरेंट रूल्स, सिंटैक्स लिखने का एक रूल है कि पहले आपने लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस करवानी होती हैं, फिर आप लोगों ने ब्रैकेट या एंड सेमीकोलन, ब्रैकेट क्लोज, ये सारी चीजें आप लोगों के रूल्स हैं। अगर कोई एक भी आप रूल फॉलो ना करेंगे, लेट्स सपोज आप लोग सेमीकोलन लगाए, तो वो आपको एरर जनरेट कर देता है, ठीक है। एक सिंटैक्स फॉलो कर रहे हैं ना आप, रूल फॉलो कर रहे हैं। तो इसी तरह ग्रामर भी एक रूल है। हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो इसमें लैंग्वेज यूज होगी उसको देख के एक रूल बनाना है जो हमारी जो मशीन है वो उसको समझ सके। अब ये देखें, ये आप लोग, एन अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ सिंबल। अब इसमें 0 1 है, 0 हम स्टार्ट के लिए भी, और ये डिफरेंट हमने लैंग्वेज ले ली कि 0 यूज करने या 1 यूज करने। सेंटेंस आर स्ट्रिंग और सिंबल। सेंटेंस हम 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। 0 0 को मिला के एक सेंटेंस बन गया, 0 1 हो गया, 1 0 1। ये हम आगे जब यूज करेंगे तो आप लोगों को समझ आई कि ये क्या चीजें हैं, 0 हमने क्यों लिया और 1 हमने क्यों लिया। 0 हम कंडीशंस हमारे पास दो होंगी, यस और नो, एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड, ठीक है। तो एक्सेप्ट के लिए हम 0 यूज कर सकते हैं, रिजेक्ट के लिए हम 1 यूज कर सकते हैं। तो जो भी हमने लैंग्वेज बनानी है उसके लिए हम ये 0 1, इसकी जगह पे आप बेशक ए भी यूज कर सकते हैं, सी डी, कोई भी अल्फाबेट जो आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को 0 1 दिखाया। अ ग्रामर इज अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ रूल्स डिफाइनिंग अ लैंग्वेज। जो ग्रामर है वो मैंने बताया कि रूल्स थे जो कि हमने डिफाइन की हुई थी लैंग्वेज की, वो उसकी लिस्ट है। अब ये देखें कि 0, ये एक रूल्स बनाए हुए हैं। किस तरह रूल्स बनाए हुए हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे जब हम कोई एक मशीन बनाएंगे, किस तरह ये वर्क करती है, किस तरह ये एक जो है इन्होंने ग्रामर बनाई हुई है, ठीक है। कि उन्होंने कहा है कि अगर मेरा एस का वर्ड होगा तो उसका मतलब है 0 ए, ठीक है। अगर मैं ए का वर्ड यूज करूंगी तो उसका मतलब है 1 ए। अगर मैं ए का वर्ड यूज करूंगी तो उसका मतलब 0 बी भी हो सकता है, यानी मेरे पास दो कंडीशन भी हो सकती है। ये हमारे पास ग्रामर है, ये हमने अपनी लॉजिक पे डिपेंड करती है कि हमने किस तरह बनानी होती है। जब हम मशीन बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा।
चॉम्स्की हायरार्की में वो कहेंगे कंटेनमेंट हायरार्की ऑफ क्लास द फॉर्मल लैंग्वेज। इसमें डिफरेंट हायरार्कीज है। सबसे पहले जो विद इन सबसे क्लोजली है वो है रेगुलर डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा। फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री यानी पीडी आती है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एलबी आती है, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल यानी ट्यूरिंग मशीन आती है। तो ये हमारे पास, ये हमने इसको वन बाय वन यानी चॉम्स्की हायरार्की में पूरे एक स्टेप में से हमने गुजारना होता है कि ये क्या चीजें हैं, किस तरह वर्क करती हैं, और किस तरह ये हमारे पास मतलब कि इनमें क्या डिफरेंस होगा और किस तरह ये आगे जाके वर्क करे, ठीक है। आगे हम चलते हैं। इसमें सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अल्फाबेट्स यूज होंगे। अल्फाबेट में जैसे मैंने आपको बताया 0 1 भी यूज हो सकता है, ए भी यूज हो सकता है। अल्फाबेट कौन से? एन अल्फाबेट इज अ फिनिट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल के, यानी इसमें नॉन एम्प्टी सेट नहीं होगा और सिंबल कोई भी हमने यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे वी यूज अ सिंबल सिग्मा टू डोनेट एन अल्फाबेट। अब जहां पे हमने सिग्मा यूज किया, अब इसकी एग्जांपल ये है, बाइनरी हमने अल्फाबेट यूज करना है 0 1। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ए बी भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो सिग्मा किसकी नोटेशन है? सिंबल्स की। जहां पे सिग्मा आएगा इट्स मीन कि हम खुद अंडरस्टैंड समझ आ जाएगी हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि दीज आर द सिंबल्स, ठीक है। इसको लिखने का मेथड ये कि सिग्मा इज इक्वल टू ब्रैकेट में जो भी हम सिंबल यूज करें 0 1 यूज करें वो हमने यहाँ पे यूज की। ऑल लोअर केसेस लेटर, और भी ये देखें, ये भी हम अल्फाबेट्स यूज कर, सिग्मा ए बी सी सारे लोअर लेटर यूज करने, ये एक रूल है। हमने कैपिटल लेटर। अच्छा, अल्फा न्यूमेरिक में क्या है कि हम ए टू जी लोअर भी, ए कैपिटल में अगर हमने यूज करने हैं तो हम फिर 0 से 9 वर्ड, यानी 0 1 है तो यहाँ पे 0 1, यहाँ से 0 से 9 तक हम कोई भी अल्फा न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास अल्फाबेट्स भी होने चाहिए, फिर साथ न्यूमेरिक्स नंबर भी होने चाहिए, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल लेटर्स यानी ए सी जी टी, इनको भी हम एज अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा अल्फाबेट यूज करना चाहते हैं। उनको लिखने का मेथड यही है, सिग्मा इज इक्वल टू ब्रैकेट में हमने जो है वो सिंबल्स लिख देने, अल्फाबेट्स लिख देने, क्योंकि जैसे ही हमें हमारे पास सिग्मा का आएगा साइन तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास अल्फाबेट्स। स्ट्रिंग्स, अब स्ट्रिंग्स क्या है? अ स्ट्रिंग और वर्ड इज अ फिनिट सीक्वेंस ऑफ सिंबल चोजन फ्रॉम सिग्मा। कि जो स्ट्रिंग है वो हमने किस तरह स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने पहले भी आपको पता होगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग W, अगर हमने कोई भी स्ट्रिंग की लेंथ डिनोट करनी है तो वो हम किस तरह डिनोट करेंगे, ये भी मेथड है हमारे पास, ठीक है। इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल X है, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ये पूरी स्ट्रिंग होती है, डिफरेंट लेटर्स को मिला के हमने एक स्ट्रिंग बनानी हो, ठीक है। अब मेरे पास एक लेटर है ए, एक में लेटर है V U E। अब मैंने इनको मिला के अगर एक वर्ड बनाना, लेट्स सपोज कि मेरे पास 5 लेटर्स हैं A M A R A। अब मैं इनको अगर जोड़ूंगी तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी अमारा के नाम से, ठीक है। तो इस तरह जो भी हमने अल्फाबेट्स यूज करने हैं वहां पे हमने स्ट्रिंग 0 1 0 1 1 0, जो बहुत सारे लेटर्स मिलके यानी अल्फाबेट 0 अल्फाबेट 1 अल्फाबेट 0 1, इनको जोड़ा जब गया तो ये एक स्ट्रिंग बन गई हमारे पास। इसको लिखने का मेथड ही उसको लिखने का। अब उसकी लेंथ अगर हमने लिखनी है, कितनी है लेंथ? 1 2 3 4 5 6, ये 6 की लेंथ है, तो मैंने इसकी लेंथ लिख दी x उसमें इस कॉलन में इज इक्वल टू 6। तो इसकी लेंथ हमारे पास ये होगी, लेंथ लिखने का मेथड। अब ये मेरे ये देखें कि x इज इक्वल टू 0 1, ठीक है, एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी भी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये 0 फिर एम्प्टी 1 एम्प्टी 0 0 फिर एम्प्टी, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि एम्प्टी स्ट्रिंग इज ये भी एम्प्टी भी एक स्ट्रिंग है, तो हम इसकी लेंथ पूछिए तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी? लेंथ 10 आएगी, क्लियर। तो हमने एम्प्टी को भी इंक्लूड किया, उसकी लेंथ हमने टोटल 10 बतानी, ठीक है। इस तरह हमने स्ट्रिंग को लिखना है और इस तरह हमने स्ट्रिंग की लेंथ को लिखना है। एक्स वाई आर कंसंट्रेशन ऑफ टू स्ट्रिंग एक्स एंड वाई। अच्छा, पावर ऑफ अल्फाबेट्स। अब हमने पावर ऑफ अल्फाबेट्स को डिस्कस करना है कि हम यहाँ पे पावर्स भी आएंगी। लेट
सिग्मा बी एन अल्फाबेट, अगर हमारे पास एक सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग लेंथ के, अगर हमारे पास स्ट्रिंग है कोई भी एक, जैसे कि हमारे पास लेटर, जिस लेटर को रिप्रेजेंट करना है, अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जैसे सिग्मा का वर्ड है वहां पे लेटर, अब लेटर में हमारे पास 0 है, तो अगर तो हम ये करेंगे स्टेरिक है, तो उसका मतलब है उस लेटर में वो 0 टाइम भी आ सकती है, यानी बिल्कुल वो 0 नहीं भी आएगा और 1 2 3 भी, लेकिन अगर प्लस है तो वो एटलीस्ट एक दफा मेंशन होगा, यानी एक दफा इंक्लूड होगा। लेकिन अगर स्टेरिक आएगा, अब ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है आप लोगों ने, अगर स्टेरिक आएगा तो इसका मतलब है वो ना भी एक दफा भी ना हो इंक्लूड तो भी चलेगा, यानी 0 टाइम भी हो तो फिर भी हम ओके है। लेकिन अगर प्लस आ जाएगा तो इट्स मीन कि वो जो है वो एटलीस्ट एक दफा उसका होना मस्ट है। अब ये देखें कि स्टेरिक में वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, पावर 0 1 2, लेकिन प्लस में वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो हमारे पास ये इस तरह वर्क करेगा। आगे हमारे पास लैंग्वेज जो है, एल इज सेड टू बी लैंग्वेज ओवर अल्फाबेट्स। हमने लैंग्वेज किस तरह बनानी है ये हम कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे, किस तरह लैंग्वेज है उसको मैंने आपको बता दिया कि एग्जांपल इसकी दी हुई है, लेट एल बी द लैंग्वेज ऑफ आर स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ n zeros। अब वो कह रहे हैं कि हमने लैंग्वेज बनानी है, ठीक है, तो या तो जो n 0 होंगे या हमारे पास एम्प्टी एक सेट होगा, या 0 1, ये डिफरेंट लैंग्वेज है, ये किस तरह लैंग्वेज बनाएंगे, 0 1 भी हो सकती है, 0 0 1 1 0 0 0 1 1, ये इस तरह की हमने लैंग्वेजेस बनानी होती है। किस तरह बनाएंगे इसका कंप्लीट एक मेथड है। हम, मैं अगर आपको क्वेश्चन दूं कि आपने एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसमें जिसके लास्ट पे 1 आए, स्टार्ट में जो मर्जी आए, तो फिर आप क्या बनाएंगे, स्टार्ट में अब 0 भी आए 1 भी आए लेकिन लास्ट पे एक दफा 1 लिखना मस्ट है। समझ रहे हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो उस पे हम लैंग्वेज बनाते हैं एज कम्पेयर टू लॉजिक होगा। ठीक है, अब ये देखें कि लेट एल भी दूसरी उन्होंने को बताया कि किस तरह ये लैंग्वेज है। कैनोनिकल ऑर्डरिंग, कैनोनिकल ऑर्डरिंग में होती है कि जितनी भी हमारे पास, अगर हमारे पास अल्फाबेट्स 1 और 0 है तो हर एक में वो दोनों मस्ट होना जरूरी है। अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग है जैसे 1 1 है उसमें 0 नहीं है तो वो क्या होगा, हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म नहीं होगी। कैनोनिकल फॉर्म में होता है कि जितने हमारे पास अल्फाबेट्स हैं वो, जैसे डीएलडी में आप लोगों ने पढ़ा था कि मैथ में कैनोनिकल फॉर्म, अगर आपके पास 4 बिट का ऑर्डर बना रहे हैं तो उसमें जो हम इक्वेशन लिखेंगे उसमें ए बी सी डी चारों होने चाहिए। ठीक है, ये भी एम्प्टी एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। अच्छा, आगे मेंबरशिप प्रॉब्लम इसकी उसने उर्दू में तो बटन इंसर्ट करवाया ना। क्या, म्यूट करो आप अपने इसको। अच्छा, इसकी एग्जांपल कि मेंबरशिप प्रॉब्लम है कि कौन सी किसके मेंबर्स हैं, अगर हमने कोई लैंग्वेज बनाएंगे तो वो किस किस के मेंबर हैं, इसको भी हम देखेंगे। जैसे आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि ये इसका मेंबर है, ये इस सेट का मेंबर है, तो वो भी इसमें हमने मेंबरशिप भी। फिनट ऑटोमेटा जो है हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर फॉर डिजाइनिंग एंड चेकिंग द बिहेवियर ऑफ डिजिटल सर्किट, इसकी डिजाइनिंग, बिहेवियर और डिजिटल सर्किट्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस ऑफ टाइप, टिपिकल जो कंपाइलर हम बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, तो उसमें जो है लेक्सिकल एनालाइजर जो है उसकी कंपाइलर, जो टिपिकल कंपाइलर है उसमें हेल्प करता है ये सॉफ्टवेयर फॉर स्कैनिंग लार्ज बॉडीज ऑफ टेक्स्ट, कि बहुत बड़ा हमारे पास टेक्स्ट है, बहुत ज्यादा, जैसे वेब पेजेस है, वेबसाइट क्या वेब पेजेस बनाते हैं तो उसकी जो स्कैनिंग करनी होती है उसमें ये हेल्प करता है पैटर्न फाइंडिंग करने के लिए। सॉफ्टवेयर फॉर वेरीफाइंग सिस्टम ऑफ ऑल टाइप्स एंड हैव अ फिनिट नंबर ऑफ स्टेट्स, इसमें जो फिनिट नंबर ऑफ स्टेट्स होती है उनको वेरीफाई करने के लिए कि हमारे पास, जैसे स्टॉक मार्केट में जो ट्रांजैक्शन है, कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, इनमें जितनी भी हमारी वेरिफिकेशन होती है, डाटा हमने ट्रांसफर करना होता है उसमें वेरिफिकेशन एंड टू एंड, वो भी हम फिनट ऑटोमेटा के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि एक छोटी सी मशीन है कि ऑन ऑफ स्विच, अगर मैं स्विच ऑन करूं, इसकी स्टेट देखें, अब ऑन ऑफ स्विच है, स्टार्ट, यहाँ से ये जो एरो है ये स्टार्ट का सिंबल है, कि ये हमेशा स्टार्ट का सिंबल हमने लगाना है, वरना हमें पता नहीं चलेगा कि ये दो स्टेट है, इसमें स्टार्ट कौन सी है और एंड कौन सी है। ठीक है, तो स्टार्ट का सिंबल है ऑफ है स्विच, अगर मैंने क्लिक किया पुश किया तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर दोबारा पुश किया तो ऑफ हो जाएगा। अब ये देखें, ये समझ, इस मशीन को समझिए, ये जो पुश जो है, पुश किया ये एक्शन है, यहाँ पे हमने जो एक्शन किया वो लिखना है, और जो स्टेट एक्शन के बाद जिस स्क्रीन पे हम चले गए वो स्टेट होगी। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से ये देखे स्टॉप
शेयरिंग है। तो अगर मैं इसको स्टॉप शेयरिंग को क्लिक करूं तो ये क्या है, एक्शन है, यहाँ मैं करूंगी स्टॉप शेयरिंग। तो यहाँ पे स्टेट क्या आएगी कि शेयरिंग जो होगी वो क्लोज हो जाएगी मेरी स्क्रीन की। समझ रहे हैं? तो इस तरह हमने मशीन बनानी है कि अगर मेरे पास स्विच है तो अगर मैं उसको क्लिक करूंगी तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर मैं उसको दोबारा क्लिक करूंगी तो क्या रिजल्ट आएगा। एक छोटी सी मशीन का एक उन्होंने फिनिट ऑटोमेटा बनाया हुआ, ठीक है। तो इस तरह हमें समझने में आसानी हो जाती है कि किस तरह, ये देखिए आप कुछ इससे बड़ी अगर हम देखें, ये स्टार्ट है, इससे स्टेट, ये स्टार्ट स्टेट है। उसके बाद जो हमारी ये आगे जो हमने एक्शंस परफॉर्म करने हैं, ये ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मतलब कि इसी की आगे ट्रांजिशन, मतलब जो स्टेट है उसी को आगे लेके जा रहे हैं। इंटरमीडिएट इसको स्टेट कहते हैं, और फाइनल स्टेट जो होगी वो हम इसको डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आप लोगों ने थोड़े से रूल्स हैं उनको याद रखना है जब हम मशीन बनाएंगे, फॉलो करना है कि स्टार्ट के लिए हमने एरो, एंड के लिए हमने जहां पे हमारी मशीन एंड हो रही है यानी फाइनल रिजल्ट कंक्लूड कर रही है वहां पे हमने जो है डबल सर्कल का साइन लगाना, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चरल एक्सप्रेशन है वो क्या है, ग्रामर, जो इसकी ग्रामर लिखनी पड़ेगी वो हमने ग्रामर लिखनी है कि किस मशीन की क्या ग्रामर होगी, यानी रूल्स लिखने हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या, रेगुलर यूनिक स्टाइल ऑफ कैप्चर सिटी। अब देखें रेगुलर एक्सप्रेशन है स्टार्ट विद द लेटर, कि मैं किस लेटर से स्टार्ट करें, ए से। अगर मेरी कंडीशन होगी कि इस लेटर से स्टार्ट हो तो मैंने वो कंडीशन रखनी है। अ स्ट्रिंग ऑफ अदर लेटर पॉसिबली एम्प्टी, यहाँ पे अब स्टेरिक है, मैंने आपको पीछे बताया था ना स्टेरिक है, तो ए और जी। अब वो कह रहे हैं कि ए से जेड तक इसमें जो भी अल्फाबेट्स इसमें आ रहे हैं, लेकिन स्टेरिक का क्या मतलब है कि या तो इसमें एक ए, या तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये एम्प्टी भी हो सकते हैं, इसमें चांसेस है एम्प्टी। स्टेरिक का मतलब था ना कि 0 टाइम भी हो सकता है, तो इसमें चांसेस है एम्प्टी के। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस होता, प्लस का मतलब था कि एट लीस्ट एक दफा लाजमी आता, तो एम्प्टी के चांसेस नहीं होते। तो स्टेरिक का मतलब है कि इसमें एम्प्टी के चांसेस भी हैं, एम्प्टी के चांसेस भी हैं, और एम्प्टी से ज्यादा यानी 1 2 3 वो दफा भी ज्यादा चांसेस है, फाइनाइट इनफाइनाइट टाइम भी चांसेस, ठीक है। तो इस तरह हमने डिफरेंट जो है अपनी लॉजिक के लिहाज से डिफरेंट रूल्स को देखते हुए अपनी जो लैंग्वेज को लिखना होता है, ठीक है। ये फॉर्मल प्रूफ, ये मैंने ये फॉर्मल प्रूफ जो है ये आप लोगों का डिस्क्रीट का पार्ट है। थोड़ा सा जो आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन के लिए अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो है आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, तो उससे रेलेवेंट जो है जो आप लोगों का काम होगा वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोग अपने म्यूट जो है वो अनम्यूट करके कोई क्वेश्चन है जिस बच्चे का वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो बच्चों, आप लोग अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिलेटेड टू योर लेक्चर। मैम इनको सारी समझ